अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आप सुनाएं, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी रही आप सबकी ईद। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बहुत अच्छी ईद रही होगी, हमारी भी बहुत अच्छी गुजरी। तो जी ये 28वां रोज़ा है और 28वें रोज़े को हम लोग जो है वो अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पे रास्ते में मेरे भाई ने कुछ चीज़ें भी लेके दी थी। वैसे तो रमज़ान शरीफ था, लेकिन कुछ बच्चों ने रोज़े नहीं रखे थे तो उनके लिए कुछ चीज़ें ली थी। तो जी हम लोग यहाँ पे आ गए थे अपने भाई के घर, और ये 28वें रोज़े की शाम है और हम अफ्तार की तैयारी कर रहे थे। मैं बना रही थी पकोड़े और मेरी भाभी जो है वो समोसे तैयार कर रही थी। वो समोसे बहुत अच्छे बनाती। तो जी माशाल्लाह मेरी भाभी समोसे बहुत अच्छे तैयार करती हैं, बहुत अच्छे बनाती हैं। तो यहाँ पे जी समोसे भी बनाए जा रहे थे, बाकी के एहतमाम भी किए जा रहे थे। हमारे रिलेटिव्स में काफ़ी शादियाँ थी तो हम भी आ गए थे शिरकत करने। खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, सब मिल बैठ कर बैठे थे। अम्मी वालों का घर भी यहीं पर ही है, गली छोड़ के अम्मी वाले रहती हैं, और वहाँ पे भी जाएंगे, आपको वहाँ का विज़िट भी करवाएंगे, कभी वहाँ पे भी लेकर चलेंगे। खैर टाइम बिल्कुल नहीं था, ये भी थोड़े बहुत मैंने आप लोगों के लिए क्लिप रिकॉर्ड किए थे। वैसे तो ईद रमज़ान में काफ़ी टाइम निकल गए हैं, लेकिन मैंने रिकॉर्ड किए थे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आए तो हम लोग गाँव ईद के चौथे दिन आ गए थे गाँव से कराची, लेकिन ये कि बच्चों के पेपर शुरू हो गए थे, एक दिन छोड़ के बस बच्चों के पेपर होने थे, तो उसी में हम लोग बिज़ी थे, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल सका कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी। खैर हम लोग बैठ गए थे अफ्तार के लिए, और कुछ चीज़ें हमने घर पे बनाई थी, कुछ हमने बाज़ार से भी बाय की थी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हमने, जो है वो अफ्तार किया। उसके बाद बहुत सारे और भी काम होते हैं। और ये बिरयानी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये हमारे मामू ने भिजवाई थी, जिनकी बेटी की शादी है। खैर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो बस हो गया सा सब कुछ। और ये तो जी ये जो क्लिप है ये चांद रात वाला क्लिप है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को मिठाई दिखा रही हूँ। ये मिठाई मेरे भाई की कंपनी से आई थी, तो वहाँ पे ये जॉब करते हैं, वहाँ से आई थी। मेरे भाई की कंपनी तो नहीं है, खैर वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ से आई थी। तो हम जो है वो कुछ शूट वगैरह भी कर रहे थे, उसकी इब्तिदा कर रहे थे। मिठाई बहुत अच्छी थी, और माशाल्लाह से जैसी इसकी पैकिंग थी वैसे मिठाई भी बहुत अच्छी थी। तो मिठाई वगैरह खा ली थी, और बच्चों ने कहा था मेहंदी लगवानी है। यहाँ पास में ही पार्लर था, तो वहाँ पे मेहंदी लगवाने चले गए थे। तो बच्चों को देखा तो हमें भी शौक़ चढ़ गया था। फिर मैं और मेरी बहन भी गए थे मेहंदी लगवाने। मैं भी काफ़ी टाइम हो गया था खैर, लेकिन फिर मेहंदी लगवा के आ गए थे। और यहाँ पे मैं अपने भाइयों के कपड़े प्रेस कर रही थी। ये तकरीबन रात के 3 बजे का टाइम है, और यहाँ पे जी मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम होते हैं, तो हमने सोचा रात में ये काम निपटा लेते हैं। खैर हम लोग ये सब कुछ करके फिर हम लोग लेट गए थे, काफ़ी टाइम भी हो गया था सुबह होने में। और सुबह को हम लोग बना रहे थे सेवइयाँ। मेरे भाई ने तो कहा था कुछ मीठे में और भी कुछ बनाओ, लेकिन टाइम नहीं था। मैंने अब जैसे आपको बताया कि हमारी तरफ काफ़ी फंक्शन से शादियाँ थी, तो कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं बचता था। थोड़ा बहुत टाइम मिलता था घर पे, बाकी तो हम लोग वहीं पे होते थे। खैर तो यहाँ पे जी मैं सेवइयाँ बना रही थी। मैंने सोचा सेवइयाँ भी बहुत ही अच्छी बनती हैं, तो सेवइयाँ हम लोग बना रहे थे। सेवइयाँ बना के फिर जो है वो मैं अपने भाइयों की तरफ ले जाऊँगी, और वो खा कर फिर जाएंगे ईद नमाज़ पढ़ने। फिर हम लोग जो है वो बाकी के घर के काम करेंगे। तो यहाँ पे जी हो रही है सफाई। इस कमरे को हमने ठीक करके रख दिया। ये भी बाकी रहता है। अस्सलाम वालेकुम।